गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं। इसको हम टेबल और डायग्राम के द्वारा जो है कैसे शो कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीनिंग, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपने दोबारा से सुन लेना है बेटा कि जब भी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, जब भी हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ता तो है बेटा लेकिन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब क्या है? जब वो पहले से अधिक बढ़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो उसमें वृद्धि होती है, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। दोबारा से मैं अर्थ आपको बता दूं कि साधन के बढ़ते प्रतिफल वो होते हैं जिसमें हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, जिससे हमारे मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। या अगर कुछ भी आपको याद न रहे तो आपने सिर्फ इतना लिख देना है कि जब एमपी बढ़ता है तो उसे हम साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। अब इस चीज़ को बेटा हम टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है। टेबल में पहला हमारा लैंड है, यानी कि भूमि, ये हमारा स्थिर साधन है। फिर लेबर है, ये हमारा परिवर्तनशील साधन है, अर्थात चेंज होता है। फिर हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्ट है। और फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखना बेटा कि जब हमारा स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन का प्रयोग हो रहा है तो हमारा जो टीपी है बेटा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, 4 से 10 हो रहा है, 10 से 18 हो रहा है, लेकिन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है बेटा। बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्शन में पहले से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जैसे हम 4 से 10 पे गए तो 6 की वृद्धि हुई है, लेकिन जब हम 10 से 18 पे गए तो वृद्धि कितनी होगी? 8 होगी। पहले 6 की वृद्धि हुई थी, अब कितने की वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि हुई। इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। और जब भी हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा तो हमारा जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। जैसे पहले 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है बेटा, टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि टीवी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो आपने टेबल बनाना है, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है इसी चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जब टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। और यहाँ पे 2 डायग्राम बने हैं बेटा। डायग्राम ए में हमने ओ एक्स पे क्या लिया है? वेरिएबल फैक्टर, यानी कि परिवर्तनशील साधन लिया है। और परिवर्तनशील साधन हमारे पास क्या है? श्रमिक है। और ओ आई पे हमने क्या लिया है? टोटल प्रोडक्शन लिया है। जब हम डायग्राम बी पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमने ओ एक्स पे वेरिएबल फैक्टर लिया है और वाई पे हमने मार्जिनल प्रोडक्शन लिया है, इनकी सीमांत उत्पादन लिया है। अब डायग्राम ए को आपने ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे जो टीपी है हमारा नीचे से ऊपर की ओर गया है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो रही है वो पहले से ज़्यादा हो रही है। जैसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक के है, ठीक है, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इससे ऊपर, मतलब ये पहले से ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। और फिर अगली बार जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो पहले से भी अधिक बढ़ गया है। इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जब हम डायग्राम बी में आते हैं तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है बेटा, वैसे मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे होगा? नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब एमपी बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, यानी कि साधन के बढ़ते प्रतिफल होते हैं। तो आपने यहाँ डायग्राम बना लेना है और डायग्राम के बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है कि डायग्राम ए में जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यही कारण है कि डायग्राम बी में भी जो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, ये मीनिंग हो गया, हमारा टेबल हो गया और डायग्राम हो गया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या कारण है बेटा। कारण क्या है कि जिससे बढ़ते प्रतिफल, साधन के बढ़ते प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। और फर्स्ट क्या है? पहला जो है, पहला कारण है फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ किसका है? फिक्स्ड फैक्टर का, कि स्थिर साधन का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अधिकतम उपयोग हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा, फिक्स फैक्टर जो स्थिर साधन होता है, जैसे मशीन हमने मान लिया या हमने जो है लैंड मान लिया हुआ है। ठीक है, उत्पादन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे जो स्थिर साधन जो होते हैं, जैसे हमने मशीन मान लिया हुआ है, उसका अल्प प्रयोग हो रहा होता है। उसका अल्प प्रयोग होने का मतलब क्या है? उसका कम प्रयोग हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ जो वेरिएबल फैक्टर है ना, वेरिएबल फैक्टर यानी कि श्रमिकों का जो है हम जब अधिक प्रयोग करते चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, जब हम अधिक श्रमिकों का प्रयोग करते चले जाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ साथ, फिक्स फैक्टर का, तो जब हम परिवर्तनशील साधन का अधिक से अधिक प्रयोग करते चले जाएंगे स्थिर साधन के साथ, तो उसका
अधिकतम उपयोग होने लगता है। और जब उसका अधिकतम उपयोग होने लगता है तो हमारा जो टीपी है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि हमारे मार्जिनल प्रोडक्शन में भी वृद्धि हो जाती है। तो पहला कारण है कि हमारे जो स्थिर साधन है उसका पूर्ण प्रयोग हो जाता है। नंबर 2 आ रहा है बेटा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो हमारा परिवर्तनशील साधन है उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है। तो बढ़ते प्रतिफल के नियम का लागू होने का कारण एक यह भी है कि हमारा जो वेरिएबल फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर हमने किसको माना है, जैसे श्रमिक को माना है, तो श्रमिक का क्या है, उसकी कुशलता बढ़ जाती है। और कुशलता कैसे बढ़ती है बेटा, यहाँ पे उसका लेबर डिवीजन हो जाता है। लेबर डिवीजन का मतलब क्या है, श्रम विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि प्रत्येक श्रमिक अलग अलग कार्य करता है, ठीक है। जैसे हमने काम बांट लिए ABCD, तो हर एक श्रमिक अलग काम कर रहा है। जैसे एक श्रमिक A काम कर रहा है, दूसरा श्रमिक B काम कर रहा है। जब हर एक श्रमिक अलग अलग काम करेगा तो उसकी कुशलता बढ़ेगी, वो प्रोडक्शन पहले से अधिक करेगा। यही कारण है कि मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और हमें जो है बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। एंड थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। बेटर कोऑर्डिनेशन यानी कि जो स्थिर साधनों में जो है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन में कैसा समन्वय, उचित समन्वय है, उचित समन्वय। बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने का एक कारण यह भी है बेटा कि जब मशीनों का फिक्स साधन का जो है अल्प प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होता है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है, तो जैसे जैसे हम अधिक श्रमिकों का प्रयोग करते चले जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर का अधिक प्रयोग करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, तो जो हमारा स्थिर साधन है और हमारा जो परिवर्तनशील साधन है उसमें आपस में अच्छा समन्वय होगा, आपसी अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। और जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे भी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें बढ़ते प्रतिफल जो है वो प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।